शाह साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है नून लीग से इस कदर? हम क्यों नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं है। ये सियासत है और वो भी सियासत कर रहे हैं, हम भी सियासत कर रहे हैं। हमारी पार्टी है, अपना वोट है, वोट को अट्रैक्ट करना पड़ता है, वोट को लिए हमारी कोशिश है। और ख़ास करके मुस्लिम लीग नून तो वोट को इज़्ज़त देने की बात करता है और करते हैं। और हम भी वोट की इज़्ज़त और एहतराम के लिए बात करते हैं कि कोई ऐसे हालात न हो जिससे ये शक और शुबा पड़ जाए। तो इक्वल जो बैलेंस पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, अनबैलेंस हो रही है। तो उसी के लिए हम भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो ट्रीट कर रही है, जो शो कर रही है, अपने गले में खुद ये तोक डाल रही है कि कोई कहता है लाडला, कोई कहता है बिग लाडला, कोई छोटा लाडला, कोई बड़ा लाडला। ये क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है? तो फिर वही तो इनको हम लोग मशवरा, क्योंकि हम साथ रहे हैं, अपोजिशन में भी साथ रहे हैं, इससे पहले भी इनके साथ हमने फुल मदद की है, सपोर्ट करते आए हैं मुस्लिम लीग नून की, जबकि उनकी तरफ से काफ़ी मरतबा हमें डिच भी किया गया। तो उसके बावजूद हम ये कोशिश करते आए हैं कि मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है तो उसको बिलीव करना चाहिए आवाम के वोट पे। ये जो शो कर रहे हैं कि हम लाडले हैं, हमें सपोर्ट मिल रही है, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमारे साथ है, ये खुद शो कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है गवर्नर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में या एयरपोर्ट पे या शो किया जा रहा है, जो कॉन्वॉय है उनमें शो किया जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट हो रही है। तो हम कहते हैं आप ना करें। इससे फिर अगर इलेक्शन हो गया तो कोई कहेगा 35 पंचर लग गया, कोई कहेगा 50 पंचर लग गया। आप न्यूट्रल शो करें अपने आप को। आप इतना शो न करें जिससे नुकसान हो जाए और फिर किसी को कहने की जरूरत पड़े। अच्छा, मगर शाह साहब, इसमें एक तासुर ये बन रहा है कि शायद कोई लाडला होने की रेस है। मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद अगर आगे इस रेस के अंदर निकल रही है तो इस पर पीपल्स पार्टी को एतराज है। और पाकिस्तान की सियासी जमातों में बहस यही है, जो पीटीआई से भी गिला होता था कि भाई आप तो लाडला बनना चाहते हैं, आपकी सारी तगोदो इसी के लिए। देखिए, मसला ये है कि खुदा हमें उस दिन से पनाह दे जिस दिन हम इक़्तिदार के लिए लाडले बने। बस ये आप मेरी बात सुन लें। और आप तो जानते हैं पीपल्स पार्टी के करैक्टर को, पीपल्स पार्टी के पॉलिटिक्स को, कि हमने फांसियाँ भी खाई हैं और गोलियाँ भी खाई हैं, शहादतें भी ली हैं, कोड़े भी खाए हैं। हमने इक़्तिदार के लिए नहीं किया है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो है जो पीपल्स ऑफ द पाकिस्तान है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ जाए और वोट के साथ वो अपनी रियासत में हुकूमत कायम करे। हम खुदा हमें उस दिन से पनाह दे जिस दिन हम लाडले बन के इक़्तिदार में आए। अगर लाडला बनना होता तो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल नहीं होती, शहादत नहीं पाती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पर नहीं चढ़ते, माफिया लेते, बाहर चले जाते, तौबा तायब होते, फिर आ जाते, फिर हुकूमत ले लेते। मगर हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए ऐसा जिससे लाडला बनना पड़े। अल्लाह उनको बख्श दे ये लोग लाडले बन जाएं, हमें किसी का शक नहीं। मुझे फिर भी एहतराम है मुस्लिम लीग नून के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनना है उनको तो खुदा के वास्ते मेरी उनको गुजारिश होगी कि हम पॉलिटिकल पार्टी और वोट को इज्जत देने वाले स्लोगन को इज्जत दें। अच्छा, मगर शाह साहब, ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो तकरीरें कर रहे हैं और जो आपके दीगर रहनुमा बातें कर रहे हैं उसमें पीटीआई से ज्यादा मुस्लिम लीग नून निशाने पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसकी क्या वजह है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की वही बात मैं फिर कह रहा हूँ। मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझे 55 साल हो गए हैं सियासत करते करते और 35 साल हो गए हैं मुझे इस पार्लियामेंट के अंदर। हमने कई उतार देखे, चढ़ाव देखे और कोई हुकूमतें बनती देखी, गिरती देखी, डरती देखी, जेलों में देखी। तो हमने बहुत कुछ देखा है। हमने ये भी देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस मुल्क में। जमहूरियत को बचाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को हुकूमत के साथ खड़ना पड़ा, न कि माप में गए और एग्रीमेंट किया कि हम
आपके साथ है, हमें आप कुछ दे, हम नहीं गए। हम किसके लिए खड़े हो गए? हम खड़े हो गए मियां नवाज शरीफ के साथ, जो लीडर ऑफ हाउस थे। हमें इक़्तिदार की ज़रूरत होती तो उनके साथ बात करते कि भाई 10-15 हमें मिनिस्ट्रियाँ दे दो, हमें ये दे दो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे दो, पंजाब की हुकूमत दे दो, हमें ये दे दो, तो फिर हम आपके साथ आते। वरना ये हमने कहा नहीं, हमें जमहूरियत बचानी है। अगर 15-16 हज़ार लोगों का माप आके पार्लियामेंट को गिराता है तो ये फिर जमहूरियत इस मुल्क में कभी नहीं आएगी। फिर कभी मौलाना, कभी कोई और, कभी कोई तीसरा, कभी चौथा, 20,000 आदमी आके हमलावर हो जाए पार्लियामेंट पे और पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए। हमने इस वजह से ये बात की और साबित किया है कि वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर नॉट एरिस्टोक्रेटिक या एस्टेब्लिशमेंट के कोई टाउट है। अच्छा, मगर शाह साहब, जो कारकर्दगी जिस पर नून लीग पर तनकीद हो रही है, बिलावल भुट्टो ने तो अपनी उन्होंने कारकर्दगी का हवाला दिया, उन्होंने कहा मैं मुकाबला करने को तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत मजमूई तो उस हुकूमत का हिस्सा थी। जो उस हुकूमत का अच्छा बुरा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि हम 11 पार्टियां हम अपोजिशन में थी और हम लोग आयनी तरीका अख्तियार किया। शहबाज शरीफ के साथ हमारे लीडर पीछे खड़े हो गए, उसके आगे वो था, वो पीछे था। हमने ये नहीं देखा कि हमारी इस पे तौहीन हो रही है। जैसे एक मरतबा में लीडर ऑफ अपोजिशन था, इमरान खान मेरे पीछे खड़ा हो गया और जब उनका फोटो दूसरे दिन डाउन में आया तो अपने लोगों की बड़ी बेइज्जती की कि ये क्या करवा दिया मुझसे। तो ये चीज़ें बहुत सी हमने देखी है। हमें इस चीज़ में कोई भी शर्म व हया नहीं है कि कहते हैं कि हम ये कहें कि हमें हुकूमत चाहिए, चाहे कुछ भी ले लो हमसे। नहीं, हम कहते हैं कि हम जो कमेंट करें रियासत को बचाने का, मुल्क को बचाने का, आवाम को मजबूत करने का, वोट को इज्जत देने का, वोट के तरीक़ेकार का जो जमहूरी तरीका है उसको हम बेहतर तरीके से लाएं, न कि ये पंचरों की बात करें और एक दूसरे को चैलेंज कर दें और फिर हम 88, 90, 93, 97 में भी हम लोगों ने बड़े सब्र के साथ 17 वोटों के साथ अपोजिशन में बैठे। हमने इनसे हाथ मिलाया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो उन हालात में पीपल्स पार्टी वक्तन ब वक्तन प्रूव करती रही है कि वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर ओनली डेमोक्रेटिक, वी बिलीव इन पब्लिक जो पावर होता है, हम पब्लिक पावर पे बिलीव करते हैं। तो हमारी कोई सियासत तो ये है, अब वो हमें कुछ भी कहे, कुछ गालियां भी दे, हम अपनी बात तो करेंगे ना, हमें अपनी बात करनी चाहिए। मगर जो आंखों से देखेंगे कि जो फेवर मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो रेड कार्पेट रिसेप्शन हर जगह पे हो रहा है, लाइनों में खड़े हैं, ऑफिसर सलूट मार रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म को, जो अभी तक आयल भी नहीं हुए हैं, अभी तक उसकी जो क्या कहते हैं जो वो ना आयल है वो भी ख़त्म नहीं हुई है। इमरान खान और दोनों एक ही सफ में खड़े हैं, कौन उस सबसे पहले निकलता है, कौन बचता है, अब उसको देखना है कि आगे क्या हालात पैदा होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, वो आगे पता पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन शाह साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, 16 महीने हुकूमत ली, आपके ख्याल में ये हुकूमत डिलीवर क्यों नहीं कर सकी या आवाम की तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतर सकी, और कौन इसका जिम्मेदार है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों 5 साल दिए? इसलिए कि वो डिलीवर कर सके। 16 महीने डिलीवर करने के हो ही नहीं सकता। एक स्कीम को, एक प्लान को बनाते बनाते 1 साल लग जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करते करते 5 साल लग जाते हैं। और मैं रमन भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं सारी पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जब से 1970 से लेके आज तक जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है या नहीं की है। नहीं की है तो बता दें। हम तो 1977 तक जो किया वो आपके सामने है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वोट मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ 70, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिल रहा है 2008 से 13 तक, आप हमारा देख लें रिकॉर्ड के हमने क्या किया।
कितनी कमिटमेंट की। कुछ पार्टियां कहती है कि हमने मोटरवे बनाए, भाई मोटरवे सिंध में क्यों नहीं बना? सिंध में मोटरवे क्यों नहीं बना जबकि पोर्ट सिंध में था, इकोनॉमी सिंध से चलती थी और जो हमारा जो ट्रेड है वो सिंध से चलता था। क्यों सिंध को निगलेक्ट किया गया? क्यों सिंध के कोयले को नहीं निकाला गया? क्यों सिंध के विंड को एक्सपोर्ट अपना लिया गया? सिंध को क्या कहते हैं, विंड पावर को क्यों नहीं सोलर पावर को लिया गया? क्यों सिंध को उतना दूर क्यों? मगर सारी चीज़ों को छोड़ दे, हमने फिर वो शुरू कर दी। मगर सिंध में मोटरवे क्यों नहीं बना? पहले सबसे पहले सिंध कहते बड़े बड़े दावे करते, अच्छा। सिंध के साथ सोती थी माँ का रिश्ता क्यों बना? हुकूमत ने क्यों बनाया? कौन सी हुकूमत थी? सारी हुकूमतों की बात करता हूँ। जब भी पीपल्स पार्टी आई है 16 महीने में इतना, देखिए शाह साहब मेरी गुजारिश हुई, 16 महीने में इतना तो हो सकता था कि चीजों को संभाल सकते थे। आपको लगता है ये काम हुआ है? क्योंकि हुकूमत पर तनकीद बहुत है इस पर, और बिलावल भुट्टो इसको खुद महंगाई लीग जो है वो करार दे रहे हैं, आपके चेयरपर्सन। सर देखे, मैं और बात कर रहा हूँ कि महंगाई लीग हो या ये जिस तरीके से इमरान खान ने महंगाई बढ़ाई, 105 रुपए का डॉलर था 185 पे हो गया, 40 रुपए की चीनी थी 85-90 में हो गई, 35 रुपए का आटा था 75 रुपए का हो गया, दालें कितने की थी। ये महंगाई उसने शुरू की खतरनाक हद तक और वो डाउन होता गया। और दुनिया में भी महंगाई है, अभी भी बहुत खतरनाक रिसेशन है, बहुत खतरनाक क्या महंगाई है। मगर हमें उसको पकड़ना, उसको रोकना बस से चला हुआ था। हाँ, अब जो नई हुकूमत आएगी उसके पास 5 साल होंगे, वो कभी ये नहीं कह सकती कि हम ये नहीं कर सके, उनको जवाब देना होना है। 2008 से 2013 तक दुनिया में रिसेशन थी, हम तनख्वाहें बढ़ा रहे थे, हम अच्छा वेलफेयर प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, हम सैलाबों को फेस कर रहे थे, हम बरसातों को फेस कर रहे थे, हम तालिबान को फेस कर रहे थे। 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। 3 तो सैलाब आए, बावजूद उसके कि सवाद जैसे जो खतरनाक एक्शन था उसको फेस किया और 3 महीने के अंदर हमने वापस किया। मेरे भाइयों की हुकूमत थी, 4 साल लगाए सवाद से जो बनू से लोग आए थे उनको। अच्छा। हमने 3 महीने में बाइज्जत तौर पे उनको पैसे देके घरों पे वापस किया। अच्छा ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये नून लीग के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राना सनाउल्लाह ने भी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो आप जाली मुकदमात अब खत्म हो रहे हैं तो हमें जो है वो कहा जा रहा है कि लाडला कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो मुकदमात पहले ही जाली थे, इनके खत्म होने से तो कोई लाडला नहीं हो जाता। नहीं, मैं जो बहुत ही इज्जत है, मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, रियल पॉलिटिकल वर्कर है और पीपल्स पार्टी से इसका बेसिक स्ट्रक्चर चला है। वो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि 1 साइडेड केसेस खत्म होंगे तो उस पर तो यही कहा जाएगा। अगर दोनों तरफ के केसेस, सबके केसेस खत्म होंगे, सियासी केसेस, तो फिर कोई नहीं कहेगा। तो ये उनको नहीं कहना चाहिए कि हमारे तो जाली केसेस खत्म। भाई दूसरों के ऊपर सच्चे केसेस है तो फिर सबको माफ करो। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कह दे शाह साहब यू आर रॉन्ग। नहीं, ये तो आपकी राय है, मगर इसमें जो साबिक वजीर आजम का मामला है, आपके ख्याल में अगर ये केसेस वो खत्म करवा रहे हैं या इस तरह की सियासत कर रहे हैं, उन्होंने वोट को इज्जत दो वाली सियासत छोड़ दी है, तो शाह साहब क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ अपना वो वाला बयानिया छोड़कर इस सियासत पर आ गए हैं? क्योंकि आप उनके साथ अभी 16 महीने पीपल्स पार्टी ने एक पार्टनरशिप में भी गुजारे हैं, उससे पहले भी ये पूरा टेन्योर 2018 के बाद से कोऑर्डिनेशन रही है। नहीं, आप सुने 2018 कैसे कहते, 2014 से। हाँ, 2014 से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, कंधा मिला के बचाने में, प्राइम मिनिस्टरशिप बचाने में, हुकूमत बचाने में हम उनके साथ खड़े थे और अभी तक खड़े रहे उनके साथ अपोजिशन में।
हमने कभी भी डिच नहीं किया। हाँ, ज़रा इख्तलाफात यहाँ से ज़रूर शुरू हुए। अच्छा। वो बेसिक रीज़न बता रहा हूँ कि इनके 7-8 लोग अभी भी हुकूमत में थे। हमने कहा भाई आप जिस तरीके से हम बाहर सब आए हैं, ये कमिटमेंट थी कि हम मिलके एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिससे कम से कम हम 5 साल खामोशी के साथ ठीक है। एक दूसरे की सपोर्ट करके जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो आज पाकिस्तान में हालात हैं, एक पार्टी की बस की बात नहीं है। ये सारी पार्टियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, चाहे हम ठीक है। इक़्तिदार में आ जाए, चाहे नून आ जाए, इनको सबको एतमाद में लेना पड़ेगा, तब पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। ठीक।